रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी ने रैली निकालकर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन रैली में सीएम विष्णुदेव साय समेत मंत्री गण भी शामिल हुए। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता दिलीप साहू ने उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से खास बातचीत की। रायपुर दक्षिण विधानसभा के लिए आज नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल का आखिरी दिन है। हमारे साथ मंत्री लखनलाल देवांगन जी हैं। इस जीत के लेकर कितना आश्वस्त है? भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत के साथ में जीतेगी। ब्रिजमोहन भैया जो जीते थे उससे ज्यादा मतों से फिर से हम लोग जीतने जा रहे हैं। क्या क्या मुद्दा है, किन मुद्दों के आधार पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के गारंटी को 3 महीने में माननीय विष्णुदेव सरकार ने पूरा किया है। बड़े बड़े वादा को और जनता को छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा विश्वास है। कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी की निष्क्रियता को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि वे सांसद रहे, किसी तरह का कोई काम नहीं। देखिए, कांग्रेस का आरोप निराधार है। कांग्रेस खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले पार्टी है और माननीय सुनील सोनी जी ने महापौर रहते हुए शहर में बहुत ही अच्छा विकास का काम किया था। उस समय मैं भी महापौर था और सांसद रहते हुए उन्होंने अच्छा काम किया है और निश्चित तौर पर सुनील सोनी जी भारी बहुमत के साथ में विजय हासिल करेंगे। तो ये थे लखनलाल देवांगन जी। इनका कहना है कि जिस तरह से सुनील सोनी जी ने सांसद रहते हुए काम किए हैं, महापौर रहते हुए विभिन्न काम किए हैं, उसका लाभ मिलेगा और बीजेपी या दक्षिण का उपचुनाव भी भारी मतों के साथ जीतेगी। कैमरा पर्सन टिकेश्वर के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू। रायपुर दक्षिण विधानसभा का नामांकन रैली था जो जिसमें मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी भी शामिल हुई। क्या कैसा लग रहा है माहौल? देखिए, बहुत अच्छा माहौल है और हम रायपुर दक्षिण से फिर से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनाने जा रहे हैं सुनील सोनी जी को। और यहाँ पे की जो जनता है बहुत ही उत्साह के साथ आज नामांकन रैली में उपस्थित हुए थे। कौन से मुद्दा है जो काफी प्रभावशाली रहने वाला है? देखिए, सरकार बनने के बाद लगातार हमने जो कहा था वो पूरा किया है, तो इसे मुद्दा वाली नहीं, लेकिन हमारी जो सरकार ने जो किया है उसे काफी लोग इंप्रेस हैं और उसका लाभ भी उठाए हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे विधायक बनने वाले हैं। राष्ट्रपति जी भी आई हुई है और महतारी वंदन योजना की भी किस्त आप लोग जारी कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पे दीपावली का समय भी है और हमारे सम्मानीय राष्ट्रपति जी भी का आगमन हुआ है, तो उनके कर कमलों से पुनः आज 1 महीने हुए नहीं। हालांकि 1 महीने जैसे कंप्लीट होते हैं तो महतारियों के खाते में पैसे जाता है। 1 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं, वैसे ही महिलाओं के खाते में 1000 रुपये जाएगा आज 25 तारीख को। तो ये थी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी। इनका कहना है कि जिस तरह से विष्णुदेव साय सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर जनता के बीच जो काम हुए हैं उनके आधार पर और साथ ही साथ महतारी वंदन योजना का लाभ प्रदेश की महिलाओं को मिल रहा है, इसका फायदा निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में बीजेपी को मिलेगा। कैमरा पर्सन टिकेश्वर के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू। रायपुर दक्षिण विधानसभा के लिए बीजेपी प्रत्याशी ने आज नामांकन दाखिल कर दिए हैं और इस नामांकन की सभा में बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। सीएम विष्णुदेव साय सहित अभी हमारे साथ रायपुर के प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी है। आपके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्या लगता है? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो भी जिम्मेदारी किसी भी कार्यकर्ता को देती है वो पूरा करते हैं। मुझे भी रायपुर दक्षिण के चुनाव में कार्यकर्ताओं को मदद करने की जिम्मेदारी मिली है और मैं लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जैसी उनके निर्देश होते हैं, आवश्यकता होते हैं, जिस प्रकार की बैठक है, रैली है, अन्य जो पार्टी संबंधित वर्क है उसको मिलकर कर रहे हैं हम लोग। प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा? विकास का मुद्दा। लेकिन कांग्रेस सीधे तौर पर आरोप लगा रही है, निष्क्रियता को लेकर आरोप लगा रही है कि आपके जो प्रत्याशी वो निष्क्रिय रहे, लगातार विभिन्न पदों में रहे लेकिन कोई काम नहीं किया। कांग्रेस पहले अपना प्रत्याशी देखे जिसको कोई जानता नहीं है, लेकिन हमारे प्रत्याशी का तो पार्षद रहे, लोकसभा में सदस्य थे, महापौर थे। इन्होंने तो रायपुर में जो निगम क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। अब चूंकि एक विकास बताने में अभी समय लगेगा, जैसा कि कई बूढ़ा तालाब का निर्माण हो, अपना नगर निगम का व्हाइट हाउस हो, या फिर ड्रिंकिंग वाटर के लिए 30-35 टंकियां बनाकर घर घर तक ड्रिंकिंग वाटर देने की बातचीत हो, तमाम ऐसे काम हुए हैं। कांग्रेस की या बीजेपी की परंपरागत सीट है, कांग्रेस कह रही है कि इस बार परिवर्तन आएगी।
कांग्रेस तो देश में भी परिवर्तन ला रही थी और राज्य में भी रिपीट हो रही थी। वो तो दिन में इनको ख्वाब देखने की आदत है। तो ये थे मंत्री श्याम बिहार जायसवाल जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो सीट है यह बीजेपी की सीट है और बीजेपी के विकास के बदौलत फिर से रायपुर दक्षिण विधानसभा की उपचुनाव बीजेपी प्रत्याशी बड़ी मतों के साथ जीतकर आएगी। कैमरा पर्सन टिकेश्वर के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।